अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का काफ़ी देर से इंतज़ार था, मैं काफ़ी अरसे से बनाना चाह रहा था क्योंकि मेरी काफ़ी सारी फ़ीमेल पेशेंट्स ये सवाल कीमोथेरेपी की जो साइड इफ़ेक्ट्स वाली वीडियो पोस्ट की हुई है उस पे भी पूछती हैं, हॉस्पिटल में भी पूछती हैं। तो इन सिंपलर वर्ड्स इसका आंसर है येस, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग यहाँ पे मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जिनको कीमोथेरेपी के बाद 5 बच्चे भी हुए हैं और बुक्स भी ये कहती हैं कि येस, प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल। देखें, ये सवाल जहन में क्यों आता है? ये सवाल जहन में यूँ आता है कि कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से जो अहम साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से तो एक ये है कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं, लॉस ऑफ मेंस्ट्रुएशन जिसको कहते हैं। यूँ कीमोथेरेपी लगी अगला पीरियड नहीं आएगा, या अगर अगला आ भी गया तो उसके अगला नहीं आएगा। कीमोथेरेपी पीरियड्स रोक देती है। दूसरा अहम साइड इफ़ेक्ट कीमोथेरेपी का ये है जो हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है। मेडिकल टर्म है, इसको उर्दू में अगर हम बोलें तो मतलब इन सिंपलर वर्ड सेक्स करने का दिल नहीं चाहता। अब अगर एक औरत का सेक्स में भी दिल नहीं लग रहा, उसके पीरियड्स भी बंद हुए हैं, तो वो प्रेग्नेंट होगी कैसे? तो काफ़ी सारी ख़वातीन इस हवाले से काफ़ी परेशान होती हैं कि हमारी तो फैमिली भी कंप्लीट नहीं हुई हुई। ख़ास तौर पे वो लड़कियां या वो ख़वातीन जिनको बहुत यंगर एज में कैंसर हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली आजकल तो हम ब्रेस्ट कैंसर अर्ली 30s में भी देख रहे हैं। इट्स वेरी कॉमन फॉर अस। 32-33 ईयर्स की एज में कैंसर है और वो लड़की बोलेगी, मैं तो लड़की ही बोलूँगा कि जी अभी तो मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, या बच्चे छोटे हैं, या अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई हुई है। तो वंस द कीमो एंड्स, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे ही कीमोथेरेपी ख़त्म होती है ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्स बैक कर जाते हैं। कीमोथेरेपी के 3 से 6 माह बाद बाल जिस्म के चले जाते हैं, वो भी आना शुरू हो जाते हैं, पीरियड्स भी बहाल हो जाते हैं, जिनसी ख़यालात, जो लॉस ऑफ लिबिडो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, सेक्स की तरफ भी रुझान बढ़ जाता है, या जैसे नॉर्मल था कीमोथेरेपी लगने से पहले दोबारा से वैसा हो जाता है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता शर्त यह है कि औरत की पीरियड्स वैसे ही ना बंद होने वाली हों। सपोज़ एक औरत वैसे ही 45 ईयर्स की है, 50 ईयर्स की है, और हमारे पाकिस्तानी सेटअप में अनफॉर्चुनेटली साउथ एशियन वुमेन में जो मेनोपॉज है वो थोड़ा अर्ली है। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 56 एवरेज एज है यूएसए में पीरियड्स बंद होने की, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 46 है। ठीक है, कुछ बुक्स कहती हैं 48। बुक्स में तो खैर ये लिखा ही नहीं है क्योंकि हम पाकिस्तानी बुक्स तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग बहुत पीछे हैं, रिसर्च होती नहीं है। लेकिन जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है या जो हमने लोकल डाटा देखा है वो 46 to 48 है। अब अगर एक औरत को कीमोथेरेपी लगी ही 42-43 ईयर्स की एज में, तो मुश्किल है कि उसके पीरियड्स बहाल हों वापस। लेकिन अगर पीरियड्स बहाल होते हैं तो येस, नॉर्मल प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल। तो सवाल का जवाब यही है कि येस, प्रेगनेंसी इज़ पॉसिबल। और हाँ, अक्सर ख़वातीन ये बात पूछती हैं कि बच्चे में ट्रांसमिट तो नहीं होगा। नहीं, कैंसर बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होता, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, वेजाइनल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, बच्चे में ट्रांसमिट नहीं होता। और कैंसर दूध पिलाने से भी नहीं फैलता। ठीक है, तो होपफुली आई होप इससे मेरी काफ़ी सारी फ़ीमेल पेशेंट्स को ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई ये ख़ातून तो इधर ये सवाल पूछ ही लेती हैं। तो काफ़ी अरसे से ये वीडियो ड्यू थी, मैं बना नहीं पा रहा था। तो आई होप इससे काफ़ी सारे लोगों की मुश्किलात आसान हुई होंगी। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल है तो वो मेरे से कर सकता है। थैंक यू।